अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन स्विंगर विद योर होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मैं हूं इमरान जावेद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो इन स्विंगर। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन स्विंगर हमेशा ही लेकर आता है आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें। आज भी कुछ ऐसी ही खबरों से आपको आगाह करेंगे। बिल्कुल, आज हम प्रोग्राम में जानेंगे पीसीबी का अगला चेयरमैन कौन, पीसीबी की जानिब से वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज मुलतवी करने का इम्कान, आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार, टेस्ट रैंकिंग में तरक्की, अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान बांग्लादेश के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच से बाहर हो गए। ये सब और बहुत कुछ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीबी के अगले चेयरमैन कौन होंगे। अगर देखा जाए तो दो नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम जो है पीएमएलएन की जानिब से सामने आ रहा है, दूसरा नाम जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आ रहा है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि कल नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी की जो है वो मुलाकात रही थी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ, और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो नजम सेठी को मुबारकबाद भी पेश की थी, बिकॉज पीसीबी में जो भी काम चल रहा है उस पर काफी ज्यादा जो है वो खुश भी नजर आ रहे थे, सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे, और कहा था कि अगले चेयरमैन के लिए भी नजम सेठी का नाम ही सामने रखा जाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़का अशरफ साहब का नाम जो है वो सामने रखा गया। दोनों को अगर बात की जाए तो दोनों जो है वो पहले पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन इमरान अभी देखा जाएगा, बिकॉज अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की अभी वहाँ पे ज़िले पे जो है वो हुकूमत चल रही है, तो उनका बंदा ही जो है वो आगे पीसीबी में आएगा। जी सबा, हुकूमती मामला से अगर हट के बात की जाए तो इस वक्त अगर नजम सेठी को हटाकर ज़का अशरफ को पीसीबी चेयरमैन का अगर ओहदा दिया जाता है तो नजम सेठी के आने के बाद जो है काफ़ी तब्दीलियां और काफ़ी चीज़ों के ऊपर अभी काम भी हो रहा है। अगर फिर चेयरमैन चेंज हो जाता है तो फिर नई चीज़ें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, और इस वक्त जिस तरह दो बड़े इवेंट्स आने वाले हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नजम सेठी काफ़ी अपने काम में बिजी हैं। तो अब अगर दूसरा चेयरमैन आता है तो फिर सब कुछ जो है नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, जो कि शायद क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और शायद अगर ऐसा कुछ करना भी चाहते हैं तो चाहे इनको जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद इस तरह के इक़दाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल इमरान, ठीक कहा आपने। अगर हम बात करें तो कल की मीटिंग कैसी रही, इस पे हम डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो लेने के लिए प्रोग्राम में लाइन इन करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साफिर इमरान को, और उनसे जानते हैं कि कल नजम सेठी की जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात रही थी, क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई। हाफिज, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। ये बताइएगा पीसीबी का जो है वो चेयरमैन पीसीबी की जो है मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, तो क्या मामला तय पाए हैं? देखिए, इतलात आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की मुतसाहत इतलात हो रही हैं। एक तरफ आप देखेंगे चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात हो रही है वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से, और दूसरी तरफ आप देखें कि एक मुलाकात ज़का अशरफ की जो दानिश की भाई राशि की वजारत है कि वफाकी वजीर एहसान मज़ारी साहब से हो रही है। तो बुनियादी तौर पर तो इस वक्त एक मसला पाकिस्तान को ये दरपेश है कि चेयरमैन पीसीबी की नामजदगी के लिए किसका नाम आता है, क्योंकि पीएमएलएन की साइड से उनकी तरफ से ये है कि वो नजम सेठी साहब को चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें, जारी रखें, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ज़का अशरफ साहब को पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह ये आती है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत का क़याम अमल में आया था तो उस वक्त ये तय पाया था इनके मबैन के जिसकी वजारत होगी वहां पर उसकी तैनातियों का इख्तियार उसे हासिल होगा। तो आईपीसी मिनिस्ट्री के मातहत आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो पीसीबी का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि वहां पर उनकी मर्जी या उनका बंदा होना चाहिए जिनको वो वहां पर लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ से क्योंकि पेटर्न है वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने उनकी जमात ने नजम सेठी साहब और उनके साथियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने का मौका दिया। तो अब ये बुनियादी तौर पर ये चीजें हैं कि आगे कैसे बढ़ती हैं। जहाँ तक उस मुलाकात का ताल्लुक है जिसका आपने हवाला दिया है, तो उसमें देखें बताया यही जाता है कि एक तो उन्होंने इलेक्शंस के बारे में वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को तफसीलात फराहम की हैं। फिर जिस तरह से एशिया कप और वर्ल्ड कप वाला मामला है भारत में खेलने के हवाले से, उस पर भी हुकूमत से रहनुमाई ली गई है, या हुकूमत की राय को शामिल करने का फैसला किया गया है। और जो क्रिकेट मुल्क में हो रही है उस हवाले से उन्होंने तफसीलात बताई हैं। इलेक्शंस के हवाले से भी जो तफसीलात उनके पास थी उन्होंने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ तक पहुंचाई हैं। अच्छा इमरान, ये पॉसिबल है ये तब्दीली जो कही जा रही है चेयरमैन पीसीबी की, नए नाम जो है वो नामजद किए जा रहे हैं, तो कब तक पॉसिबिलिटीज हैं कि जो है चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाएंगे? देखिए, एक हफ्ता 10 दिन इसके लिए बड़े अहम हैं। आइंदा
हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ये चीजें इस वजाहत के साथ होना जरूरी है। क्योंकि इस वक्त अगर आप तब्दीली की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि अगर कुछ तब्दीली होती है तो ये पाकिस्तान के लिए कोई इतना अच्छा नाम पाकिस्तान का जाएगा नहीं। ज़का साहब भी पहले चेयरमैन रहे हैं और सेठी साहब भी रहे हैं, इस वक्त भी सेठी साहब काम कर रहे हैं। तो एशिया कप को देखते हुए, फिर पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मसरूफियात को देखते हुए, और अगर आप 6-6 महीने के बाद चेयरमैन तब्दील होते हैं तो ये कोई इतना आपको मजबूत लगता नहीं है, कोई इतनी इसमें वजन मालूम नहीं होता कि आप बदलते रहे हैं हर दूसरे दिन अपने चेयरमैन को। तो ये बैनुल अक़वामी सतह पर भी कोई फिर लोग आपको संजीदा लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार ये आज ये आया, अगले 3 महीने बाद कोई और आ जाएगा तो बात किससे की जाए। तो ये चीजें अपनी जगह पर एक अहमियत रखती हैं। अब देखना ये है कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातें इस हवाले से इत्तफाक, इनके माबैन क्या इत्तफाक होता है और किस तरह से आगे को बढ़ती हैं। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि सेठी साहब इस रेस में आगे नजर आते हैं और वो रहेंगे। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि वो आगे रहेंगे इस पोजीशन पर काम करने के लिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, ये देखते हैं जैसे ही डिसीजन आएगा। लेकिन अगर कल की हम मीटिंग की बात करें तो कल 2014 के आइन की बहाली पर भी मुकम्मल तौर पे जो है वो बातचीत हुई थी और मुकम्मल तौर पे बहाली पे मुबारकबाद भी पेश की थी। तो अगर हम 2014 के आइन की बात करें तो ये कितना अच्छा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए, आइन बुनियादी तौर पर यह है कि वहाँ पे आपको डेमोक्रेसी नजर आती है, जमहूरियत नजर आती है। इस लिहाज से स्टेक होल्डर्स आपको एक साथ खड़े नजर आते हैं। तो उन और 16 रीजन्स हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट है बुनियादी तौर पर। तो उस आइन की जो सबसे अहम बात या जो सबसे ज्यादा जो जेर बहस रहती है वो यही रहती है कि वो वहाँ पर आपको क्रिकेट की एक्टिविटीज जो है, ये क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ज्यादा नजर आती हैं। तो आइन की बहाली उसी वक्त मुकम्मल तौर पर होती है कि जब आपके 16 के 16 रीजन से इलेक्टेड लोग हों, आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो गई हो, पूरे मुल्क में आपकी क्लब क्रिकेट बहाल हो गई हो, ठीक है, आपके जितने भी रोजमर्रा के मामला हैं इंतजामी, वो आइन के ताबे हों, आइन के तहत आगे बढ़ रहे हों। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा। कोशिशें उस हवाले से चल रही हैं, मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, इस हवाले से इलेक्शन मुल्क में चल रहे हैं। ये अलग बात है कि उसके हवाले से मुख्तलिफ इत्तलात ये भी आ रही हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। IPC के मिनिस्टर ने भी इस हवाले से बात की है कि इंतखाबात के हवाले से उन्हें भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन आइन 2014 का अगर बहाल होता है मुकम्मल तौर पर तो 16 रीजन में इलेक्टेड लोग आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट और आपके पूरे मुल्क में क्रिकेट की बहाली और आपके रोजमर्रा के मामला उस आइन के तहत फैसले होने का मतलब यह है कि आपका 2014 का आइन बहाल हो गया। बिल्कुल। अच्छा इमरान, हम बात करेंगे एशिया कप वर्ल्ड कप के हवाले से। भारत के मुताबिक बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेलने के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो ये क्या खबर है? देखिए, बात यह है कि वेन्यूज के डिसाइड हो जाएंगे, पाकिस्तान कर सकता है। मुल्कों में ऐसा होता है कि आप वेन्यूज को बाज़ औक़ात किसी जगह पर इजहार करते हैं खदशात का, तो वो बदल दिए जाते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान भारत में जब खेलने जाएगा तो वहाँ पर पाकिस्तान को देखते हुए हालात मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होंगे। तो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर होंगे और हुकूमत जो है भारत की वो भी, और BCCI को भी पाकिस्तान अगर किसी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है तो उनको मानकर उसके बारे में तब्दीली करना पड़ेगी। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब पाकिस्तान भारत जाएगा तो ये चीज़ें इनके ऊपर को बहुत ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के परेशान कुन है। ये मामूल की चीज़ें हैं जब पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात की बात की जाती है। ओके, ऑन वेरी लास्ट क्वेश्चन इमरान, एशिया कप के हवाले से हम ये पूछेंगे, क्या अब लग रहा है कि अभी जो बातें चलती आ रही हैं, फाइनल अब तक जो बात है वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल है, भारत के लिए भी। इस वक्त दो धारी तलवार है, मतलब कि खरबूजे ने कटना ही कटना है। अब वो कौन कटता है, उसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होता है, ACC को ज्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ बहुत सख्त रहा है और भारतीय मौक़िफ़ भी बहुत सख्त रहा है। पावर इस वक्त ACC की भी भारत के पास है, जैसा उसके सदर हैं। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बहुत सख्त है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूल पर मबनी है कि पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है तो पाकिस्तान में तमाम मुल्कों को खेलना चाहिए। और उन तमाम ममालिक मासिवाय भारत के सारे मुल्क यहाँ पर अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर जा चुके हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूल पर मबनी है और अगर उसूल रिवायात के कवायद व ज़वाबित की बात है तो पाकिस्तान की बात को माना जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल तो पाकिस्तान ने एक रास्ता दिया था कि चलें अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे खेल लें। तो पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी होगी, पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के साथ, करोड़ों के साथ ये ज़्यादती होगी कि आप उनके
मुल्क में उनको, उनके शायकीन को क्रिकेट से महरूम रखेंगे। ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। अगर एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से ली जाती है, पाकिस्तान एशिया कप खेलता है या नहीं खेलता है, ये एक अलग बहस है, लेकिन करोड़ों लोगों के जज्बात को मजरू करना, ये बहरहाल ये नाइंसाफी है। डेफिनेटली सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत लोगों के हर्ट्स होंगे, लेकिन अगर बात की जाए तो श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन श्रीलंका के काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रहा है, और श्रीलंका के साथ जो बायलैटरल सीरीज थी वो भी इसकी वजह से जो है वो काफ़ी इफेक्ट हो रही है। देखिए सबा, बात यह है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किसी के साथ नहीं होंगे, ना कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करेगा। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात लोगों के ठीक रहते हैं, लेकिन इस वक्त मसला ताल्लुकात का, ये क्रिकेट खेलने का नहीं है, ये उससे बढ़ के है। ये माली मफादात है। ये पैसे के जरिए क्रिकेट को चलाया जाता है, बहुत ज्यादा उसमें उसकी अमल दखल है, और जहाँ से फिर जो मुतल्लिका बोर्ड हैं उनको कुछ सहूलत मिलती है, उनको कुछ माली फायदा नजर आता है, तो उनका झुकाव उसकी तरफ होता है। भारत की तरफ से उनको माली फायदा नजर आता है, उनका झुकाव उसकी तरफ होता है, और वो फिर पैसे की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, ये जरूर है कि दरार जरूर आती है, लोग याद जरूर करते हैं कि मुश्किल वक्त में आपने उनका साथ दिया या नहीं दिया, क्योंकि माजी में पाकिस्तान ने बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, या कोई भी उसका रुकन ममालिक हो, या क्रिकेट खेलने वाला मुल्क हो, पाकिस्तान ने तकरीबन सब लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात को रखते हुए लोगों का मुश्किल वक्त में साथ दिया है। अब पाकिस्तान का ये तो साथ देने वाली भी बात नहीं है ना। एशिया कप में तो आप उसूली तौर पर पाबंद हैं कि जिस मुल्क में क्रिकेट हो रही है वहां पर जाएं। ठीक है, अगर बात की जाए तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं और पे अगर एशिया कप होगा तो उसके लिए मान जाएगा? अगर नहीं मानेगा तो इसके लिए क्या लाएअमल होगा? देखिए अब इसके बाद क्या मानना है। अगर पाकिस्तान ने मानना होता तो पाकिस्तान को पहले ये मौका इख्तियार नहीं करना चाहिए। अब एशिया कप पाकिस्तान की साख से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है। पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के बाहर, तो फिर नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर भी की। लेकिन यहाँ पे अब फाइनल डिसीजन जो है वो पीसीबी की जानिब से लिया जाने वाला है। देखते हैं क्या जो है वो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, और डेफिनेटली अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए और पाकिस्तान की साख की बात आए तो एशिया कप भी मैटर नहीं करता। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले से। इमरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कुछ बातें की हैं, क्या बातें की हैं? जी सबा, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव वाले डाइस की बात कीजिए तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन तक जो है भारत की तरफ से शेड्यूल हमें रिसीव हो जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए ब्रॉडकास्टर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने के बाद जो है वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि जब हम किसी मुल्क को जो है आईसीसी वर्ल्ड कप की मेज़बानी देते हैं तो उसके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, और एक बड़ा इवेंट है, और अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत जो है वो इसकी मेज़बानी कर रहा है, तो बहुत जल्द जो है वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जो है वो सामने आ जाएगा, और हर चीज़ें और मेन्यू भी जो वेन्यूज़ भी जो है वो सामने आ जाएंगे। देखते हैं कि अब किस तरह का शेड्यूल आता है, और देखा जाए तो काफ़ी मामला भी चल रहे हैं वर्ल्ड कप को लेकर इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन जैसे ही शेड्यूल आएगा और शायकीन को पता चल जाएगा कि किसका मैच किस दिन और कहाँ खेला जाएगा, बिल्कुल बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि पीसीबी ने जो है वो वर्ल्ड कप में अहमदाबाद स्टेडियम में मैचेस खेलने से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं, जबकि भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में पीसीबी के ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि नजम सेठी ने आईसीसी को वासिया कर दिया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के दौरान अहमदाबाद में ज़्यादा मैचेस नहीं खेलेगा सिवाय फाइनल के। अहमदाबाद में जो है वो फाइनल ही एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज जो है वहाँ पे पीसीबी ने कहा कि ज़्यादा मैचेस नहीं खेले जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को फोर्स भी नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये बहुत एक रेलिवेंट बात है, ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं। इमरान जी सबा, अगर बात देखी जाए तो पाकिस्तान ने जैसे कहा है कि वर्ल्ड कप का अगर फाइनल या सेमीफाइनल बड़ा मैच कोई वहाँ होता है तो हम इंडिया में खेलने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया है कि देखिए जिस तरह इंडिया जो है अपनी हरदर्मी पर कायम है एशिया कप को लेकर, और देखा जाए तो साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कंट्रीज भी अब उनके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी कहा है कि बड़ा इवेंट है और मेज़बानी है, तो इंडिया का हक बनता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल जो है इंडिया में खेला जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है फाइनल तक रसाई करेगा और ट्रॉफी भी लिफ्ट करेगा, और पाकिस्तान अहमदाबाद में मुझे लगता है फाइनल खेलेगा। सबा बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा था कि अगर कौम को जो है वो कौमी क्रिकेट टीम को जो है हुकूमत से इजाज़त मिल जाती है अक्टूबर और नवंबर में शेड्यूल आलमी इवेंट खेलने की, तो पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो चेन्नई में खेले जाएंगे, बेंगलोर में खेले जाएंगे, और कोलकाता में जो है वो शेड्यूल किए जाएंगे। सो बहुत सी यहाँ पे जो है वो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। देखते हैं कि रेस्ट ऑफ थिंग्स किस तरह से जो है वो डिसाइड होंगी और फाइनलाइज होंगी, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो काफ़ी काम नज़र आ रहा है। लेकिन अगर प्रोग्राम में हम मजीद बात करें तो हारून रशीद ने जो है वो अभी काउंटी क्रिकेट के हवाले से जो प्लेयर्स खेल रहे हैं T20 ब्लास्ट में खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा साबिक प्लेयर्स जो है वो नाराज़ नज़र आ
रहे थे, लेकिन अब हारून रशीद ने काफी क्लियर कर दिया। जी सबा, अगर बात की जाए हारून रशीद की तो उनको जो है काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी काफ़ी प्लेयर्स को जो है NOC दी है कि वो बाहर जाकर जो है काउंटी क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम क्रिकेटर्स की जो है फिटनेस को लेकर बिल्कुल पुरएतमाद हैं और अगर क्रिकेटर्स वहाँ जाकर खेल रहे हैं तो उनको बड़े इवेंट से पहले प्रैक्टिस का भी मौका मिल रहा है। उसके अलावा 10 जून से जो है वो कैंप भी लगाएंगे जहाँ पर जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है आकर प्रैक्टिस करेंगे, तरबियत करेंगे। और देखा जाए तो एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की चीज़ों को जो है मुनज़्ज़म तरीके से जो है करना बड़ी अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। और वर्ल्ड कप के फौरी बाद जो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो है टेस्ट सीरीज़ के लिए दौरा भी करेगा, जहाँ पे वो उसके बाद फौरी बाद न्यूजीलैंड के साथ भी। तो एक काफ़ी लंबा स्केड्यूल है पाकिस्तान का। तो प्लेयर्स की फिटनेस के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि एक टाइम था जब पाकिस्तान के पास जो है मुतबादिल खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास काफ़ी मुतबादिल खिलाड़ी भी हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो भी जाता है तो उनके मुतबादिल के तौर पर काफ़ी अच्छा स्क्वाड हमारे पास मौजूद है। तो प्लेयर्स को जो है ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने की ज़रूरत है ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें और दूसरे प्लेयर्स के साथ खेलने के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस भी सुबह मिल जाता है। एग्जैक्टली और यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वो शो किया है। प्रोग्राम में हम मजीद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर ब्लूबर्ड विस्परिंग टुडे। जी तो आज ब्लूबर्ड हमारे पास लेके आई है पीसीबी की जानिब से शेयर की गई ट्वीट एंड वीडियो। ट्वीट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंशन किया है, टैलेंटेड स्पिनर माहा मंसूर टॉक्स अबाउट हर जर्नी ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप्स एज शी एस्पायर्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और मजीद माहा मंसूर ने क्या कहा, उसकी वीडियो आपको दिखाते हैं। मेरा नाम माहा मंसूर है, हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने बेसिकली देखा जाए तो 2014 से शायद मैंने स्टार्ट किया है और पहला मैंने अंडर 19 के ट्रायल दिए थे। अल्लाह का शुक्र है सिलेक्शन हुआ लाहौर में मुरीद के में, हम लोग टूर्नामेंट खेला। फिर वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो आपके सामने अब तक चल रही है। बचपन में ही रोड गलियों में खेला है। एक्चुअली मैं जिस एरिया से हूँ वो काफ़ी ऐसा ही है कि गलियों में रोड में क्रिकेट खेली जा रही थी, वहाँ खेलते थे। फैमिली की तरफ से अल्लाह का शुक्र है कोई रोक टोक नहीं थी, उल्टा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे कि इंशाल्लाह अगर बड़े होके कहीं चांस मिलेगा तो ट्रायल्स वगैरह होंगे, टीम होगी, उसमें जाना तुम लोग करना। तो वही सपोर्ट था, कोई ऐसी नहीं थी। सिर्फ ये था कि हार्ड बॉल की क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं था उस वक्त। हार्ड बॉल की भी क्रिकेट होती है तो टेप बॉल पे ही बस खेलते रहते थे लड़कों के साथ। बहुत से ऐसे सीनियर जैसे बिस्मा बाजी, जवेरिया बाजी, सना बाजी, तो उनको देख देख के और शौक हुआ कि इंशाल्लाह इनके साथ खेलना एक दिन। मुझे जवेरिया खान ने इंस्पायर किया क्योंकि वो मुझे, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, जिस तरह वो ग्राउंड में खेल रही थी और जिस तरह वो थी और पता चला वो सीनियर हैं, तो मुझे उनको देख के, वो मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, तो उनको देख के मुझे और शौक़ हुआ कि खेलना चाहिए। ऐसा होता था कि प्रैक्टिस की 2 दिन, फिर मैं वापस हैदराबाद जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ मैं, फिर मैचेस में ये होने लग गया था कि फिर अल्लाह का शुक्र जब 2016 में मेरा डिपार्टमेंट लगा था तो फिर मैं मैचेस के टाइम आती थी यहाँ पर। मैं सुबह आती थी, मैच खेलती थी और शाम में 6-7 बजे फ्री होकर मैं वापस हैदराबाद जाती थी, तो मुझे रात में 10-11 आराम से बच जाते थे। फिर जाहिर सी बात है ईजी नहीं होता आपके लिए कि आप हैदराबाद से कराची आ रहे हो, उल्टा आप अपनी फैमिली को भी देख रहे हो फाइनेंशियली, फिर आप अपना भी कर रहे हो, क्रिकेट भी साथ कंटिन्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट से ये था कि जो सैलरी आती थी वो बहुत मैटर करती थी मेरे लिए। अगर वो नहीं होती तो मैं शायद अब तक क्रिकेट छोड़ चुकी होती, जितनी मुझे हार्डल्स हुई हैं, जितनी मुझे परेशानी हुई है। तो यही हाल है कि फाइनेंशियली फैमिली का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मोरली बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, करने का कहते हैं। तो ये भी सपोर्ट बहुत होता है हम लड़कियों के लिए। देखा जाए तो मेरे फादर का ख्वाब था कि मैं क्रिकेटर बनूं। वो अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते थे मुझे एक बार पाकिस्तान कलर लगते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख पाए। उनकी कंडीशन ऐसी थी उस वक्त कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी, तो उस वक्त भी मुझे बहुत मुश्किल हुई। एक तरफ फादर थे, एक तरफ फैमिली थी, फिर मेरा क्रिकेट। तो वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा जल्द से जल्द कुछ हो जाएगा, अच्छी उम्मीद रखो। इंशाल्लाह आगे का ही यही टारगेट है कि मैं इंशाल्लाह एक दिन नेशनल ज़रूर खेलूँगी। जितनी मैं मेहनत और स्ट्रगल करके आई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे खेलना चाहिए, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जी तो आपने सुना माहा मंसूर की जर्नी कैसे थी, कौन कौन सी मुश्किलात उन्हें फेस करना पड़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान कप में लायन अमायर्स को रिप्रेजेंट किया था और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही थी, लेकिन ये चीज़ उन्होंने प्रूव कर दी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मुश्किलात आती हैं लेकिन मुश्किलात को जो है वो ओवरकम करना पड़ता है, उसके बाद जो है बहुत सी आसानियाँ फेस करना पड़ती हैं। सो बहुत एक अच्छी चीज़ है और यहाँ पे मेरे ख्याल से हर लड़की के लिए बहुत अच्छी इंस्पायरेशन भी है। जी सबा, कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर भी नहीं होती, लेकिन जब कुछ मेहनत करके कुछ मुश्किलात का सामना करने के बाद जब बंदा कुछ अचीव करता है तो उसकी वैल्यू की भी असर समझ आती है। बिल्कुल। नेक्स्ट ट्वीट की बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट ब्लूबर्ड हमारे पास लेकर आई है आईसीसी की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, और आईसीसी ने ट्वीट में मेंशन किया द फर्स्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हिस्ट्री
टेक अबाउट ट्रेविस हेड और प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे आईसीसी रैंकिंग्स के हवाले से। और मैं आपको बता दूं कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम ने अपनी पहली पोजीशन जो है वो बरकरार रखी हुई है। अगर हम बात करें तो टेस्ट रैंकिंग में तरक्की, कौमी टीम के कप्तान टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की के बाद चौथे नंबर पे जो है वो आ गई है। इसी के साथ अगर टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेविशन की बात की जाए तो 915 पॉइंट्स के साथ जो है उनका पहला नंबर बरकरार है। और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरी पोजीशन पे और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है वो तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। सो यहाँ पे रैंकिंग्स जो है वो अपडेट हो गया और मेरे ख्याल से ये हमेशा से हम ये बात कहते भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज प्लेयर्स को उनकी प्रोग्रेस का आइडिया हो जाता है और यही कंपटीशन जो है उन्हें मोटिवेट करता है बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू करने के लिए। सो डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। इमरान जी सबा, अगर देखा जाए तो मार्नस लेविशन की अगर कल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो सिर्फ 26 रन बनाकर जो है इनको पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन बाबर आजम जो है मजीद तरक्की कर रहे हैं और पहले ही जो है तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 के अंदर है। लेकिन अगर देखा जाए जैसे ही नई टेस्ट सीरीज आएगी और बाबर ऐसे ही अगर परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी मजीद तरक्की कर सकते हैं रैंकिंग में। अगर वनडे की बात करें तो वनडे में तो काफ़ी अरसे से जो है बाबर आजम अपनी कुर्सी पर जमे बैठे हैं और जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई उनको उस सीट से हिला सकता है। जी तो नाज़रीन, शो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो है 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल की जा रही थी। लेकिन नाज़रीन, जिन दिनों में वो की जा रही थी मार्च और अप्रैल के दौरान आपको पता है कि वहाँ PSL का भी आगाज़ हो जाएगा। अगर PSL की साथ साथ अगर बात की जाए तो उन दिनों UAE के अंदर होने वाली जो है ILT लीग भी चलती है, जिसकी वजह से अगर पिछले सीज़न की बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है उसका हिस्सा नहीं बने थे। लेकिन PCB चेयरमैन नजम सेठी ने UAE की क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि अगले साल जो है हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को NOC दी जाएगी, वो भी इस लीग का हिस्सा होंगे। और स्पेशली अगर बात की जाए नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि उन दिनों रमज़ान भी होंगे, इस बिजी स्केड्यूल की वजह से जो है ये पता चल रहा है कि ज़राए के मुताबिक कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली सीरीज़ जो है वो मुलतवी कर दी जाएगी। और इतना बिजी स्केड्यूल है सबा, तो काफ़ी हद तक मुझे चांस यही लग रहे हैं कि ये सीरीज़ जो है मुलतवी कर दी जाएगी और PSL के बाद जो है इसके ऊपर गौर की जाएगी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये सीरीज़ की जाएगी या नहीं। बिल्कुल, आफ्टर रमज़ान की विंडो जो है अगर हम देखें तो सारी विंडोज़ और स्लॉट्स जो है वो फिल नज़र आ रही है, लेकिन आफ्टर रमज़ान जो है वो पॉसिबल किया जाएगा कि ये सीरीज़ को दोबारा से जो है रीशेड्यूल जो है वो किया जाए। लेकिन देखते हैं कि अभी फाइनल डिसीजन क्या आएगा। प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करेंगे और बात करेंगे नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह के कैरियर के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू है, बहुत बेहतरीन बॉलर है। लेकिन जब सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होता है तो फैंस जो है वो बहुत मज़ेदार से क्वेश्चंस करते हैं। जबकि एक मतदार ने जो है वो नसीम शाह से सवाल किया कि आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है, बिकॉज अगर हम ब्यूटी की बात करें तो नसीम शाह बहुत एक हैंडसम गाय हैं। और अगर देखा जाए तो उनका ये जवाब था कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और सिर्फ नमाज़ पढ़ने की वजह से जो है वो मेरी चेहरे पे जो है वो रौनक आती है और मेरी खूबसूरती का राज भी नमाज ही है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव आंसर था और मेरे ख्याल से एक मोटिवेटेड आंसर भी था, बिकॉज बहुत से लोगों को इससे सीखना चाहिए कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो वो आपको नज़र भी आता है। इमरान जी सबा, अगर देखा जाए जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उसे 5 वक्त जो है वजू करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली जो है चेहरा फ्रेश रहता है। और वैसे भी जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो चेहरे के ऊपर इस तरह का और अगर बात नूर रहता ही। अगर बात की जाए नसीम शाह की तो अभी बिल्कुल यंग है और देखा जाए वाकई बड़े क्यूटेस्ट जो है वो क्रिकेटर है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी भी। और देखा जाए तो काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग जो है नसीम शाह की बढ़ चुकी है, बहुत कम अरसे में सबा उन्होंने काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग जो है इकट्ठी कर ली है। बिल्कुल, और हम यही दुआ करेंगे कि हमेशा से इसी कंटिन्यू में खेलें। और अगर बात की जाए उनकी परफॉर्मेंसेस की तो परफॉर्मेंसेस भी बहुत बेहतरीन रहे। प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करेंगे और बात करेंगे पिंक गेम्स के हवाले से। और मशीरे खेल वहाब रियाज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और पंजाब में बहुत ज़्यादा काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान जी सबा, अगर बात की जाए मशीरे खेल वहाब रियाज की, जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है तो वो काफ़ी एक्टिव और देखा जाए क्रिकेट के अलावा जो है दूसरी गेम्स के ऊपर भी जो है काफ़ी एक्शन में नजर आते हैं। लेकिन अब पिंक गेम से जो है उन्होंने मुस्तकिल के बारे में बताया है कि वीमेंस के लिए जो है ये सब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ताकि उनको भी जो है ऐसे ग्रास रूट के ऊपर जो है मौके फराहम किए जाए ताकि नया टैलेंट जो है उभर कर बाहर आए। उन्होंने राफिया हादर को जो है पिंक गेम्स का सफ़ीर मुकर्रर किया है और देखा जाए तो उन्होंने भी जो है वीमेंस क्रिकेट के लिए या वीमेंस स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी खिदमात अपनी दी हैं, तो इसी वजह से जो है उनको जो है इसका सफ़ीर मुकर्रर किया गया। और मशीरे खेल अगर वहाब रियाज की बात की जाए तो सबा बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। मेंस के साथ साथ जहाँ देखा जाए पहले क्रिकेट को छोड़कर दूसरी स्पोर्ट्स में भी एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन अब मेंस के साथ साथ जो है उनका फोकस जो है वीमेंस के ऊपर भी होगा। पिंक गेम्स की अगर बात की जाए तो वीमेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। जी तो पिंक गेम्स की अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो कल जो है वो पिंक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी थी। और अगर हम बात करें गेम्स की तो पिंक गेम्स नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10 जून तक जारी रहेंगी। सो प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जी तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट के हवाले से। मैं
मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 20 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का जो है वो पेशकश जो है वो पेश की है। अगर हम बात करें तो मुल्की खबरसाज इदारे की जानिब से बताया जा रहा है कि फास्ट बॉलर एडम मिलन को जो है वो 5 बरसों के बाद जो है वो फर्स्ट टाइम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिली है। इसके अलावा और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिसमें फिन एलन हैं, टॉम ब्लेंडन है, अगर देखा जाए तो माइकल ब्रिसवेल है, अगर बात की जाए मार्क चैपमैन है, डेवन कॉनवे हैं और लॉकी फर्गूसन जो है वो इसमें शामिल है। और इसके अलावा भी मजीद प्लेयर्स हैं जिसमें डैरिल मिचेल हैं, हेनरी निकल्स हैं, अगर ग्लैन फिलिप्स की बात की जाए उनको भी जो है वो पेशकश की गई है। इसी के साथ टीम सऊदी हैं, इश सूदी हैं, और अगर ब्लेयर टिकनर की बात की जाए, नील वगनर की बात की जाए तो वो भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। सो मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान बाउंड भी हो जाता है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं तो इंटरनेशनल लीग्स जो हो रही होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए, फिर बाद में प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बनाया जा सकता है। सो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है ये प्लेयर्स के लिए। जी सबा, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो अपनी कंट्री की टीम का हिस्सा बनना या प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने में ज़्यादा चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं और ज़्यादा मौके फराहम हो जाते हैं। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूँ कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक एंटी करप्शन चीफ और दिल्ली पुलिस के साबिक कमिश्नर नीरज कुमार ने इंकशाफ किया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में करप्शन का बाजार जो है इस वक्त काफ़ी गर्म है। इसके अलावा उन्होंने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बात करते हुए कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो फाइनेंशियल मॉडल मुतारिफ करवाया उसमें भारत को ज़्यादा हिस्सा देने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आईसीसी के इस फाइनेंशियल मॉडल में भारत को 38% जो है हिस्सा मिलने का इम्कान है, जो कि खबर सामने आई थी और हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया भी था। इस हवाले से नीरज कुमार ने कहा कि आईसीसी ऐसे बोर्ड्स को करोड़ों रुपए दे रहा है जो इसको बिल्कुल जो है ज़ाया कर देगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की अगर बात की जाए तो उसमें एहतसाब नाम की जो है कोई भी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि आईसीसी के करप्शन केसेस की अगर बात की जाए तो इस वक्त 50 केसेस के ऊपर जो है तहकीकात चल रही हैं, जिनमें से 47 केसेस जो हैं बीसीसीआई से जुड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा है कि सब अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों से जो उन्होंने पर्दा उठाया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर बात की जाए, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने ये इंकशाफ किया है कि स्पेशली अगर आईपीएल की बात की जाए तो उसमें जो है काफ़ी मैच फिक्सिंग की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। उन्होंने कहा अपने दौर के अंदर भी जो है 3 साल दौर में स्पॉट फिक्सिंग का जो दौर था काफ़ी ज़ोर पे था और काफ़ी मुश्किल से हम इन सब चीज़ों को जो है मैनेज कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत सी क्लैरिफिकेशन जो है इस बात पे की गई है। जी तो प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे और बात करेंगे हम अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि राशिद खान जो है वो श्रीलंका के खिलाफ 2 वनडे मैचेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर सके थे बिकॉज ऑफ इंजरी। और अगर बात की जाए तो ईसीबी के मुताबिक मैनेजमेंट और मेडिकल टीम ने राशिद खान की फिटनेस को अवलीन तरजीह दिया। और मैं आपको बता दूं कि द बैड न्यूज़ इज कि राशिद खान जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में भी जो है वो शामिल नहीं हो सकेंगे, जिसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफगानिस्तान को फेस करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा डिसीजन है, अपने प्लेयर की जो है वो केयर कर रहे हैं। जी सब, अगर राशिद खान की बात की जाए तो देखें रिजल्ट्स आपके सामने। श्रीलंका के खिलाफ अगर पहले 2 मैचेस में नहीं खेले तो पहले मैच में तो अफगानिस्तान श्रीलंका बड़ा हदफ नहीं दे सका, जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने बासानी उस स्कोर को चेज़ किया और पहले मैच में फतह हासिल की। लेकिन अगर दूसरे मैचेस की बात की जाए तो राशिद खान उनके एक मेन प्लेयर है और देखा जाए तो इस वक्त सबसे कामयाब खिलाड़ी के तौर पर जो है सबके सामने। और उनको जो ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की टीम, स्पेशली अगर फ्रेंचाइजीज की बात की जाए तो अपनी फ्रेंचाइज का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी पीएसएल में लाहौर कंदर्स का जो है वो हिस्सा है। तो राशिद खान को रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और टेस्ट मैच के अंदर स्पिनर्स के ऊपर जो है काफ़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर्स करवा सकते हैं फास्ट बॉलर की जगह। तो इसलिए चाहते हैं कि वो इस एक ही टेस्ट मैच की जो सीरीज़ है उसमें जो है राशिद खान को रेस्ट दे दें, ताकि अगले मैचेस के अंदर जो है वो ताकि अफगानिस्तान की टीम को जो है वो दस्तयाब हो सके। तो ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान वाहिद टेस्ट मैच 14 से 18 जून तक ढाका में खेला जाएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहें फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस।